ना। अब ये सिलसिले कलाम तो जहन में होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश्शम्स वज़ुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा वन नहार इज़ा जल्लाहा वल लैल इज़ा यग़शाहा वस समाइ वमा बनाहा वल अर्ज़ वमा तहाहा वन नफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमाहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा कज़्ज़बत समूद बितक़वाहा इज़ इंबाअस अश्क़ाहा व क़ाल लहुम रसूलुल्लाह नाक़तल्लाह व सुक़याहा। वो सरकशी करते रहे, उस कौम के लोग सरकशी करते रहे। उनका रसूल साले पुकारता रहा, ये अल्लाह का नाका है, इसका भी एहतराम करो, इसके घाट का भी एहतराम करो। फ़कज़्ज़बू हो, पूरी कौम ने मिलकर नाक़े साले की टांगें काट दी और पूरी कौम ने उसकी तकज़ीब की। मुझे माफ़ कर देना, कुरान है, कहानी नहीं है। मैं मुबालगा कर सकता हूँ, तुम मुबालगा कर सकते हो। एक हो उसे 5 बना के बता सकते हो, 5 को 10 बना के बता सकते हो, लेकिन जब कुरान कह दे तो वो हतमी है। फ़कज़्ज़बू हो फ़अक़रूहा, उन्होंने साले को झुठला दिया। किसने? साले के कौम वालों ने। फ़अक़रूहा, और साले की ऊँटनी को उन सब ने मिलकर उसकी टांगें काट दी। या रोक रहा हूँ मैं, अक़रूहा, सारी कौम ने मिलकर नाक़े साले की टांगें काट दी। मुझे बतलाओ, तारीख़ से तो कुछ थोड़ी वाक़फ़ियत होगी ना। सब ने मिल के काटी थी, एक था, कुल एक था। साजिश में 3 शरीक थे, टांगे काटने वाला एक था, और तारीख में उसका नाम भी है क़ीदार, काफ ये दाल अलिफ रे, क़ीदार। तो टांगे काटी क़ीदार ने, और अल्लाह ने इल्ज़ाम लगाया 100% कौम पर। तो ये हुआ क्या? हुआ ये कि चूंकि पूरी कौम उस अमल कत्ल से राजी थी, इसलिए अल्लाह ने सबको कातिल करार दिया। अब जो भी कत्ले अली से राजी हो, समझ रहे हो बात को समझ रहे हो? अब जो भी कत्ले अली से राजी हो, चाहे वो दमिश्क का हो या मदीने का, वो इल्जाम है कत्ले अली में बराबर का शरीक है। कज़्ज़बत समूद में तग़वाहा अल्लज़ीना तग़ौ फ़िल बिलाद, सूरह वल फ़ज्र, सूरह वश्शम्स। और अब वो पहला सूरा जो पैगाम के तौर पे आया, और मैंने बार बार अपने सुनने वालों की खिदमत में अर्ज़ किया, उसकी 7वीं और 8वीं आयत, कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा अन रआहु इस्तग़ना। देखो इस इंसान को क्या हो गया है, ये अपने आप को मुस्तग़नी पाकर, बेनियाज पाकर बहुत ज़्यादा सरकशी करने लगा है। तो तुम्हारा मिजाज है सरकशी। ज़रा सी दौलत आई, सरकश हो गए। ज़रा सा इक़्तिदार मिल गया, किसी महकमे की अफसरी मिल गई, सरकश हो गए। थोड़ी सी ताकत आ गई, सरकश हो गए। भाई यही तो है ना भाई, सुनना छोटा सा किसी सूबे का वज़ीर आला, सरकश हो गया। भाई अजीब बात है, किसी छोटे से मुल्क का सदर, सरकश हो गया। बहुत तवज्जो रखना, बड़े नाजुक मरहले पे ले आया हूँ, और मेरा तो मिशन ये है ना, मेरी ख्वाहिश है कि पैगाम कुरान मेरे सुनने वालों तक पहुँच जाए। तो सरकशी ज़रा सी बात पे आ जाती है। वो रसूल, आखिरी सूरा सुनो नुज़ूल तरतीब का, आखिरी सूरा जाते हो ना, पहला सूरा सूरह अलक़, आखिरी सूरा सूरह नस्र, आखिरी है ये, इसके बाद कोई सूरा नाज़िल नहीं हुआ। रसूल नबी थे, कायनात के सबसे बड़े इंसान थे, ख़ातमुन नबीयीन थे, और अब उन्हें हुकूमत भी मिल गई। मदीना उनके कंट्रोल में, मक्का उनके कंट्रोल में, पूरा अरब उनके कंट्रोल में, बादशाह हो गए ना। और अब आवाज़ दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयत अन्नास यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। हबीब फतह आ गई, हबीब मदद आ गई। हबीब जब तू देखे कि लोग फौज दर फौज अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं, तो अब तो सब कुछ हो गया ना। फतह भी आ गई, नुसरत भी आ गई, लोग भी मुसलमान हो गए। फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका, हबीब अब अपने रब की तस्बीह कर, उसकी हम्द कर, वस्तगफिर हो, और इस्तिग़फ़ार कर, इन्नहु कान तव्वाबा, अल्लाह तौबा को बेहतरीन कबूल करने वाला है। तो थोड़ी सी ताकत पर यह इंसान है, तुग़यान करता है, और बड़ी ताकत पर मोहम्मद इस्तिग़फ़ार कर। भाई यहाँ तक आ गए मेरे साथ? और अगर आ गए हो तो अब तुम्हें बात को मैं नामुकम्मल छोड़ गया था गुज़श्ता साल, उसे मुकम्मल करने जा रहा हूँ, आराम से सुनना। फस्तगफिर, भाई ये आयत का टुकड़ा ज़हन में रहे, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर हो। इस्तिग़फ़ार के मानी क्या है? गुनाहों की तौबा। चलो यही सही, गुनाहों की तौबा, इस्तिग़फ़ार। रसूल ने कौन सा गुनाह किया था?
कौन सा गुनाह किया था जिसकी तौबा अल्लाह करवा रहा है? अगर ये मैसेज दे सका आज मैं, तो मैं समझूंगा कि आज मेरी मेहनत मुकम्मल हो गई। आराम से सुन। देखो, अब कभी इस तरीके से भी सुन लिया करो। सहीफ़ा अलविया, अली को दुआओं का मजमुआ, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। एतराज़ करते हैं कि अगर मासूम थे तो ये इस्तिग़फ़ार कैसा? सहीफ़ा कामिला सैयद सज्जाद की दुआओं का मजमुआ भरा हुआ है इस्तिग़फ़ार से। लोग एतराज़ करते हैं कि अगर मासूम थे तो इस्तिग़फ़ार कैसा? तो आज समझ में आया कि इस्तिग़फ़ार फ़कत गुनाहों के मुकाबले में नहीं है। इस्तिग़फ़ार एक मुस्तकिल इबादत है। अगर नेमत चाहिए तो इस्तिग़फ़ार करो। भाई तवज्जो रहे, अगर नेमत चाहिए तो इस्तिग़फ़ार करो। अब जितना बड़ा इंसान उतना बड़ा इस्तिग़फ़ार। तो आज जो नेमतें हैं ये क्या तुम्हारे इस्तिग़फ़ार से हैं? बहुत नाजुक मरहले फिक्र पर ले आया हूँ मैं, और जाहिर है कि बड़े नामानूस मौजू पर अपने सुनने वालों को ज़हमत समात दे रहा हूँ, लेकिन मजबूरी है ना। अब यहाँ तक आ गए मेरे साथ। इज़ा जाअ नस्रुल्लाह वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिरहू। हबीब इस्तिग़फ़ार कर। तुझे नेमतें कितनी दे दी हमने, अब इस्तिग़फ़ार कर ताकि नेमतें बाकी रहें, नेमतें जारी रहें। तो अब इस्तिग़फ़ार का फ़लसफ़ा भूलना नहीं। फ़लसफ़ा इस्तिग़फ़ार कि फ़कत गुनाहों की तौबा नहीं है। नेमत चाहिए इस्तिग़फ़ार करो, दौलत चाहिए इस्तिग़फ़ार करो, औलाद चाहिए इस्तिग़फ़ार करो। यहाँ तक आ गए। और अब जाने के बाद एक आयत देखना जो हदिया कर रहा हूँ। सूरह अनफ़ाल, कुरान मजीद का 8वां सूरा, आयत का निशान 23। मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम व मा कान मुअज़्ज़िबुहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। सुन हबीब, अल्लाह तेरी उम्मत पे अज़ाब नहीं करेगा जब तक तू मौजूद है। जब तक तू मौजूद है दुनिया में, अल्लाह तेरी उम्मत पर अज़ाब नहीं करेगा। और सुन हबीब, जब तू चला जाएगा ना, तो अगर ये इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे तो अज़ाब नहीं करेगा। क्या बात है। देखो, ये बहुत पढ़ा लिखा मजमा है, इसलिए मैंने ये आयत मुबारक हदिया की है, वरना मुझे ज़रूरत नहीं थी इस आयत को हदिया करने की। और इन पढ़े लिखे अफराद को यह आयत मुबारक हदिया कर रहा हूँ। हबीब, अज़ाब तेरी उम्मत से दो तरीक़े से टालूंगा। तू है, अज़ाब नहीं करूँगा। या तेरी उम्मत इस्तिग़फ़ार करे, अज़ाब नहीं करूँगा। अब मेरा जुमला सुनना और इस जुमले को जहन में रखना कि पुरानी कौमों पर जिन बातों पे अज़ाब आया है वो सारी बातें आज उम्मत में हैं। कौम आद पर जिस लिए अज़ाब आया वो सबब आज मौजूद है। कौम समूद पर जो अज़ाब आया उसका सबब आज मौजूद है। फ़िरऔनों पर जो अज़ाब आया उसके असबाब मौजूद हैं। रोम पर जो अज़ाब आया उसके असबाब मौजूद है। ये एक बड़ा तफसीली मौजू है। तो जिन जिन कौमों पे अज़ाब आया है वो सारी चीज़ें मुसलमानों में मौजूद हैं, है ना। उसके बावजूद अज़ाब नहीं आ रहा है। तो है कोई ऐसा जो कह दे कि मेरे इस्तिग़फ़ार से रुका हुआ है? बड़े बड़े औलिया हैं, बड़े बड़े सूफिया हैं, कोई माई का लाल दावा करे कि हमारे इस्तिग़फ़ार से रुका हुआ है, भाई किसी में जुर्रत नहीं है। तो है कोई मोहम्मद जैसा इस्तिग़फ़ार करने वाला, चाहे सामने हो या गैब में हो?